ज्यादा बेताब हूं, मैं बता दूं तुम लोगों को। क्यों यार, कोई शर्म होती है? बाबर पर काला जादू हो गया, तुम लोग मतलब उसको बेचारे को रगड़े जा रहे हो? ये कोई तरीका है, कोई तमीज है? मुझे बता दो ये कहाँ की तमीज है? बाबर आजम पर काला जादू हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं है? यार कौन पता करेगा ये बातें? कब तक तुम स्टेट्स देखते रहोगे? भाई मैं तो तौबा करता हूं, मैंने कुछ भी कहा हो बाबर को? मैं तो कुछ कह भी नहीं रहा था, मैं तो रिज्जू साइमंड को कह रहा था, मैं तो एशिया कप भी खिलवाना चाह रहा हूं उसको। ये काला जादू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तौबा 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 तौबा। काला जादू, मैं आज काला जादू उतार के रहूंगा। मैं आज काला जादू उतार के रहूंगा, इसलिए मैं काले कपड़े लेके आया हूं कि काला जादू उतरेगा जरूर। तुम्हें पता है, मुझे पिछले कोई 20 साल में 4-5 बार लोग कह चुके तुम पर काला जादू है। मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, काला जादू होगा होगा, मैं क्या कर सकता हूं? मुझ पे तो पता नहीं कौन कौन से जादू हो जाते हैं, तो ये तो काला जादू है। यार कोई मतलब कोई सेंस है? मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, लोगों ने अपने अपने मजे लेके आपको कहानी सुनाई होगी, यकीनन लोगों ने ज्यादा देखा है, मैंने कम देखा है। मैं इतनी लंबी चौड़ी कहानियां देखता नहीं हूं, मैं क्लाइमैक्स पर बात करता हूं। क्लाइमैक्स क्या है, क्लाइमैक्स बता दो जल्दी से अब, ठीक है? बस मेरी जिंदगी के पिछले 2-4 महीने हटा दो तो मैं सीधा सीधा कहता हूँ क्लाइमैक्स क्या है, जल्दी से बता दो भाई। फिल्म का एंड क्या होना है ये बता दो जल्दी से बस, और चलो शाबाश। ठीक है, अब सुनो, ठीक है? और अच्छा, नहीं अच्छा, आपकी बातें मैं बाद में ले लूंगा, पहले मैं मेरे बाबर के साथ जो गलत हो रहा है मैं उस पर बात करूंगा। यार वो फेल हो रहा है, उससे रन्स नहीं हो रहे एक अरसे से, उस पर जो काला जादू है या क्या असरात हैं वो मैं बताऊंगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताऊंगा आपको कि उस पर असल असरात क्या है। आप यकीन कीजिए, आप मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि बाबर आजम पर असल असरात क्या है। लेकिन पहले तो मैं बात करूंगा, देखें यार, जो लोग मुझे जानते हैं वो एक बात जानते हैं, मैं कभी भी रिलीजियस कमेंट करता नहीं हूँ, करने भी नहीं चाहिए। और अगर कहीं कोई मुझसे अगर कोई एक आधा कहीं पीछे को गलती हुई हो, किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2 इज दिस, जरा ध्यान से सुनिएगा, प्रोग्राम थोड़ा मुख्तलिफ है। सिर्फ आपको बाबर का काला जादू नहीं, बहुत कुछ उतरते हुए दिखेगा इस प्रोग्राम में पाकिस्तान क्रिकेट का, और वो असल सही है, और असल कंपैरिजन भी दिखेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट का क्या कंपैरिजन है इंडियन क्रिकेट से, ये भी बताऊंगा, ठीक है? किसी को प्रेस करने नहीं, क्योंकि बात ये ऐसी है, देखें यार, हमारे यहाँ मुफ्ती होते हैं मज़हब में, ठीक है, इस्लाम में, इसी तरह हिंदुओं में शास्त्री होते हैं, पंडित होते हैं, और भी दीगर लोग होते हैं, ठीक है? इसी तरह दीगर मज़ाहिब में जो है कोई बुद्ध मत होते हैं और दूसरे लोग होते हैं। मैं बड़े अदब से सब लोगों का इवन गोरों का भी, ठीक है? वो क्लिप क्या है कि एंकर भाई जो हैं, अच्छा एंकर भाई भी मुझे नहीं पता, मैंने तो क्लिप देखा है भाई, आपसे भी माजरत, मैं आपकी क्वेश्चनिंग पर सलाम पेश कर रहा हूँ। पहले आज मैं आप लोगों को एंकर लफ्ज़ की डेफिनेशन बता दूँ। एंकर होता कौन है? होता कौन है? मीडिएटर। उसका काम है दुनिया के सबसे कामयाब तरीन प्रोग्राम के एंकर से किसी ने सवाल कर लिया, आपको क्या लगता है सबसे बड़ी वजह क्या है आपके कामयाब होने की? तो जानते हैं उसने क्या कहा? मैं अपने प्रोग्राम में सबसे कम बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एंकर हूँ, मेरा काम है प्रिसाइज सवाल करना, या ऐसा सवाल करना जिस पर मार्जिन मिले लोगों को। सही है? मैं तो सुबह ही आ गया हूँ यार, तो बस अब ज़रा सा मैनेज कर लेना। बाबर के काले जादू ने मुझे बिल्कुल परेशान कर रखा है, यकीन करो। पूरा शहर घूम घूम के, काम काज कर कर के, मसले मसाइल निपटा के, मैं बाबर के काले जादू से बाहर नहीं आया। मैंने कहा मैं सुबह ही सुबह उतार दूंगा ये काला जादू, ठीक है? क्योंकि आप सुबह सुबह उतार दो, क्योंकि शाम को तो जादू उतर रहे हैं, ठीक है? सही है? ये मैं कह रहा हूँ किसी दिन बाबर ये ओढ़कर बिपाशा बासु की तरह जादू है नशा है ना गाने लग जाए कि जादू है नशा है मदहोशियाँ तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ, है? मुझे तो ये लग रहा है। मैं बेचारे बाबर को कुछ नहीं कह रहा, एंकर भाई, बहुत एहतराम के साथ आता हूँ उस एंकर पर। यकीनन हमारे मुफ्ती बैठे हुए, मैं दीन की तरफ बात नहीं करता, किसी भी मजहब की तरफ नहीं करता, वो लोग मुझे पहले ही माफ़ कर दें। मैं सिर्फ उस एंकर को कह रहा हूँ, वो कह रहा है मुझे एक आदमी का पता करना है, मुझे लगता है उस पर कुछ है, कोई जादू के असरात हैं, कोई मामलात हैं भाई, कोई जादू है, कोई टोना है इश्क जादू है, इश्क टोना है? सही है? तो मसला है इश्क भी जादू नहीं है, जादू कुछ भी नहीं है, ठीक है? जादू सिर्फ है जिसको अपनी चीज़ों का अच्छा इस्तेमाल आता है,
वो अपनी चीज़ें इस्तेमाल करता है और आगे पीछे करता है 10 जगह 15 जगह 20 जगह, ठीक है। तो ये वाला गेम है, ठीक है। अब आ जाए ज़रा आगे आप, जादू टोना गंडा सिफली, महबूब आपके कदमों में, हर आमिल जोगिया बाबा, सावित्री माई, ठीक है, और अंडे वाली बाजी पकड़ी थी इकरारुल हसन ने, सरेआम वाले ने, पता नहीं कौन कौन से लोग हैं। अबे हमें पानी पिला पिला के लोगों ने जादू किया। जादू की एक उम्र होती है यार, जादू जादू है। इससे अच्छा तो कोई मिल गया का जादू है, कम से कम प्लेनेट पे तो जाता है वो बड़े बड़े कान लेके, धूप से उसको एनर्जी मिलती है। मुझे तो कमरे में भी मिल जाती है एनर्जी। एनर्जी होनी चाहिए, वो फिर धूप में मिले या बाहर मिले या अंदर मिले, कहीं भी मिल जाती है, ठीक है। बहरहाल, आई लव यू जानी, कैसे हो? हैं तुम मेरे लंगोटी हो जानी, कैसे हो? मैं जादू उतारने वाला हूँ आज, मैं तुम्हें बताऊंगा है कि जादू उतरता कैसे है। देखो ये देखो, ये देखो तुम लोग, मैं जादू उतारूंगा। ये जादू से पहले मैं जादू की कहानी तो सुनाऊं। बहुत एहतराम के अदब के साथ मुफ्ती साहब के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। उन्होंने बोला तस्वीर दिखाओ, वो पार्ट कट हो गया, वो पार्ट कट हो गया। मुंह में अल्फाज डाल लें कि वो विराट कोहली की वजह से वो इंडिया से मुझे लगता है जादू है। वो देख के कह रहे हैं नजरे बद है। वो पार्ट कट हुआ हुआ आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आप लोग तो ज्यादा वो हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। शर्म आनी चाहिए, हया करनी चाहिए। मतलब यार इतना बुक्स। भाई मैं किसी को प्रेज नहीं करता, क्रिकेट की बात करता हूँ। क्रिकेटर एक वर्ल्ड का फेमस क्रिकेटर है, चाहे वो रन्स करे या नहीं करे। बाबर आजम एक डिस्कशन पॉइंट है यार, उसके अलावा डिस्कशन पॉइंट बहुत कम है पाकिस्तान की क्रिकेट में, कि उसने जितना पाकिस्तान की क्रिकेट को अजियत दी है, जिस तरह उसने हमें मुब्तला किया है, ठीक है। तो ये आप मुझे बताएं ना, तो ये आपको समझना भी चाहिए। तो मैं अब आप लोगों को रियल थिंग बताता हूँ कि रियल थिंग क्या है। भाई रियल मामला तो बहुत ख़राब है, रियल मामला तो बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं मेरे बाबर के, मेरे बाबर के। मैं ऐसी शुगल में बैठा हूँ क्योंकि मुझे इस काले जादू पर जो है, पहले तो बात कर लूँ। वो कहते हैं वो भारत से विराट कोहली, अरे भाई मेरे भाई, एक स्पोर्ट्स का एंकर और एक दूसरा एंकर, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। और स्पोर्ट्स में भी वो कि जिसको मालूमात हो, विराट कोहली 2 फॉर्मेट से रिटायर हो गया, क्या मुकाबला करोगे विराट कोहली के आगे? अब 1 साल से आप थे ही नहीं ओडीआई फॉर्मेट में। एशिया कप या उसके बाद आप ले लें अभी चैंपियंस ट्रॉफी, विराट कोहली का परफॉर्मेंस का ग्राफ कहाँ और आपका परफॉर्मेंस का ग्राफ कहाँ? अबे मतलब जिसको क्रिकेट, जिसका ब्रेड एंड बटर नहीं है, कम से कम एक क्रिकेट रिलेटेड बंदा लाइन पे ले लो, उनसे तसी करा के सवाल कर लो, किसी क्रिकेटर को कॉल मिला लो यार, बहुत सारे हैं बेचारे, उनको विचारों को लेकर और कोई बात बता दो कि यार आप यूं करेंगे, आप यूं करेंगे, हम यूं करेंगे। मैं बताता हूं, क्योंकि जादू की बात हुई और फिर हुई भारत से जादू हो गया। अबे मुझे एक बात बताओ, जहां पर मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रेजिंग एनीवन, इंडिया में तो चैनल ये वाला बैन है, आपको पता ही है, और मैं तो उसमें कुछ कर भी नहीं पाता, ठीक है। तो वो तो बैन है, लेकिन मैं आपको सीधी और सुथरी और साफ लाइन बता रहा हूं कि क्या सीन है। सीन क्या है जरा ये मुझे बता दो, सीन क्या है? बाबर आजम पर काला जादू है। बाबर आजम पर पता है कौन सा जादू है? मैं हालांकि इन बातों का भी बिलीवर नहीं हूँ, मुझे बहुत घटिया लगते हैं वो लोग जो ये बोले ना, देखो ये इस बात का ये भुगत रहा है। ये मैले होते हैं, इनके अपने इंसाफ आखिरत में बड़े ख़राब हैं, बड़े ख़तरनाक हैं, क्योंकि अंदर से हर इंसान जानता है कि वो है क्या, उसकी औकात क्या है। और उसकी औकात जो है ना, अच्छा भाई ये बात आजकल के कुछ हालात हैं, मेरे किसी बड़े भाई जैसे आदमी पर मत ले जाना ये बातें, मैं ज़रा दूसरी बातों पे कहता हूँ, ठीक है। और तो तुम लोग कहीं कोई कहानी बना दो तो भाई यूँ है वो है यूँ है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अपना कहानी ये कि वो जानता है कि भाई मैं कितने टके की हूँ या कितने टके का हूँ, होता है ना लोग वो घूम रहे होते हैं, और किसने मेरे टके इनक्रीज कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद कहानियाँ यही चलती हैं यार मार्केट में, और क्या चलती हैं? कहानियाँ यही चलती हैं कि चलो भाई अब वापस जो है। अच्छा मैं अब आपको जादू की एक मिसाल अपने से दे दूँ, बोर तो नहीं होंगे? भाई मुझे खुद किसी ने बता दिया, अभी की बात है, अभी की, मुझे किसी ने बता दिया कि एक लेडी है, वो तुम्हारी बर्बादी सीख करती हैं और वो तुम्हारे बहुत करीब भी हैं। मैंने कहा भाई मेरे करीब कौन आ गया? करीब से मुराद जान पहचान। मैंने कहा मेरे करीब आना बहुत आसान है नहीं, को आ जाए तो मैं देख लेता हूँ कि भाई कितना आ गया, किस तरह से आ गया, उसकी इंटेंट क्या है, सही है, उसकी इंटेंशन क्या है। नोटिस सब कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना
कि आप ही जीत रहे होते हो, लेकिन आप ऑल ऑफ द सडन कहते हो चलो यार जिताओ थोड़े वक्त, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ, मामूली सी, जो आप लोगों को समझनी चाहिए, ठीक है। तो आपको लोगों को सिर्फ इतना समझना चाहिए कि भाई, मुझे भी तो बोला लोगों ने कि एक लेडी आपके किसी बहुत करीबी साथी के साथ मिलकर अपना बुक शेयर कर रही है, और वो भी कर रहा है जिससे आपकी रोज़ की एफिलिएशन है। लो भाई, मैंने कहा कब से कर रही हैं? कह रहे कोई महीने 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, और शायद और भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपका बुक्स भी शेयर हुआ है और ये हुआ है। मैंने कहा अबे यार, ये सब फसाद फितने की बातें। मैंने कहा एक तो मैं किसी लेडी को जानता नहीं ऐसी, ठीक है, जो जो मुझसे कोई हसद रखे, कह रहे उन्हें आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी ये और आपकी वो बहुत पसंद है। हालांकि उनके अंदर आपके लिए कोई कैफियत भी पाई जाती है, लेकिन असल में उनके अंदर ये जेलिसी फैक्टर भी है। मैंने कहा यार, कोई किसी के लिए अच्छी कैफियत रखेगा तो उसके अंदर जेलिसी फैक्टर क्यों होगा, है भाई? हम कौन सा कोई शाहरुख खान और अगली ऐश्वर्या राय? मुझे तो पता भी नहीं, मेरे पास तो भाई कोई लेडी शेडी होती नहीं है, ठीक है। मेरे पास तो ये काम होता है और दूसरे काम होते हैं, तो मैं तो काम वाला आदमी हूँ भाई। और हो सकता है वक्तन फ़वक्तन मैं वापस से कामों को और इन्हेंस करूँ, तो वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। और लंबी लंबी छोड़ रहा है, ओए होए आ गया प्लांटेड है। अच्छा, अब जरा मैं बताता हूँ मेरे बाबर का जादू। अबे जादू नहीं है, मैं मानता नहीं हूं इन बातों को, लेकिन ये उन गरीब क्रिकेटर्स की हाय है, ये तुम्हारे मोहसिन की हाय है। याद रखना, मोहसिन नाम भी होता है, मोहसिन एक कैफियत होती है। अपने मोहसिन की बजाओगे ना बॉस पीठ पीछे, तो आखिरत से पहले एक बार ऐसा इंसाफ होगा। ये मेरा मानना नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। मैं कोई अपने आप को कोई रिलीजियस आदमी नहीं समझता। वो जो घूम रहे होते हैं, मतलब मोहसिन की बजाते क्या है कि अच्छा वक्त है तो मोहसिन पकड़ लिया, सही है, और जब बुरा वक्त है तो मोहसिन को खामोशी से। तो ये जो लोग होते हैं ना दुनिया में, किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पर, ठीक है, वो जी एक्सीलेंट समझदार आदमी हो। अबे सरफराज ने गुड्डू, बॉबी कह के तेरे 15-20 फेलियर पर मिकी आर्थर और सरफराज के कॉम्बो ने तुम्हें पाकिस्तान से क्रिकेट खिलवाई, पाकिस्तान से क्रिकेट खिलवाई। खिलवाते रहे कि यू गॉट द टैलेंट यार, वन डे है यू विल फिनिश मैचेस फॉर पाकिस्तान। बट राइट नाउ हम किस स्टेट में? तुम पाकिस्तान की क्रिकेट को फिनिश करने पर आ गए, पाकिस्तान की क्रिकेट को फिनिश करने पर आ गए। खूने उस बल्ले पे लहू है साहिबजादा फरहान का, उस बल्ले पे लहू है कामरान गुलाम का, उस बल्ले पे लाहौर के वापडा वाले मोहम्मद साद का। ये सब वो लोग हैं, कुछ क्रिकेट जल्दी छोड़ गए, कुछ आए तो इनको बाहर किया। ये एक बयान नहीं देते कि भाई एक इनिंग क्राइटेरिया थी कामरान गुलाम का, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 250-300 के स्ट्राइक रेट से उसने नंबर 5 पर रन्स किए थे। उसने तुम लोगों को मजबूर किया था कि उसको वन डाउन प्रमोट करो, तुम मजबूर किया था कि वन डाउन प्रमोट करो। तुम शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, गैरत खाओ तुम लोग यार, यकीन करो। अरे ये रिजवान, बाबर, ये मीसरेपन से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में इनकी कप्तानी में हर शिकस्त क्यों मिली? और कुछ कप्तान थे वो बड़ी टीमों से कंपीट नहीं कर पाते थे। पाकिस्तान की तारीख है यार, वो हार जाते थे, वेस्ट इंडीज की अच्छी टीम थी, हार जाया करते थे, लेकिन वो छोटी टीमों से नहीं हारते थे, टीमें अच्छी खिलाते थे। वो जुआ सट्टे के इल्जामात लगे होंगे, उस पर भी करेंगे प्रोग्राम बीच में। लेकिन कहने की बात यह है मेरे भाई कि यार अब ये कहानी जो निकली, अब लोग बोलेंगे इट्स अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया। भाई वासे भाई कह रहे हैं इंडिया, वासे भाई कह रहे हैं पाकिस्तान है। अबे दूध जलेबी की कमी है, ग्लूकोज डलवाओ। दूसरी बात है कि भाई मैं फिर कह रहा हूं कि मैं दूसरे माइंडसेट का बंदा हूं, इम्तिहानात होते हैं, लेकिन हाँ यार बाबर आजम का इम्तिहान नहीं चल रहा। बाबर आजम की कुछ चीज़ें जो बैकफायर कर रही हैं, ठीक है, वो बैकफायर कर रही हैं। देखो होता क्या है, आप अपनी कोई गेम बनाने, अपनी कोई कहानी सही करने, ठीक है, आप 1 में 2 में किसी के करीबी को, किसी के नज़दीकी को, अपने किसी करीबी को किसी के लिए मुनहरिफ कर सकते हो, ठीक है, यानी कि गलत बातें बोल सकते हो। लेकिन वन डे कुछ दिन होंगे तो आपको वो करीबी ज़रूर याद आएगा, ठीक है। अगर इंसान नहीं भी हो फिर भी आएगा।
कि उस करीबी उस इंसान का मवाजना बाकी लोगों से क्या किया जा सकता है। दुनिया में जितने भी कमा लो, ठीक है, कमा तो पता नहीं, आजकल तो सड़कों पे भी पड़े हुए मिलते हैं, पड़ी हुई मिलती हैं चीज़ें, ठीक है। लेकिन कहने की बात यह है कि भाई सबसे बड़ी बात ये होती है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को डेंट डराया, हमें हमें डराया कि हम किसी से भी हार जाएंगे। जिम्बाब्वे तक तो मुझे समझ आ जाता था, फिर डराया कि भाई नेपाल से भी हार सकते हैं। शुक्र वो तो नेपाल उस वक्त कमजोर थी, फिर बच गए। फिर यूएसए से डर इतना था कि उनकी ताकत उन पे इतनी स्टडी थी कि पहले ही बता दिया था कि वो असल 6 जून का मैच है, उसमें ही काम उतरेगा पाकिस्तान की क्रिकेट का। अबे यार बाबर आजम, ठीक है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए यार, शर्म करो, शर्म करो, शर्म बड़ी चीज़ है। खैर वैसे आज मैं ये वाली बात नहीं करूँगा कि चांद निकलेगा, कल सुबह ईद है, बिकॉज आज हज़रत इमाम हुसैन का चहलम है, ठीक है। तो बहरहाल वापस आते हैं। हाँ यार उस मैच पे भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट में फिजिक्स केमिस्ट्री आई, या ये जो तालमेल आया कि कोई 2 बॉलर अंदर रहेंगे, ये ग्रुप, ये गैंग आया, ये फिर रोटी गैंग आया, फिर ये पता नहीं पराठा गैंग आया, इस गैंग ने पाकिस्तान की क्रिकेट को तहस नहस कर दिया बाबू। इस गैंग ने पाकिस्तान की क्रिकेट को तहस नहस कर दिया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ बाबर, देखो मेरे पास तुम्हारा जादू उतारने का हल है। ये ओढ़ो, ये ओढ़ो, ये ओढ़ो, ये यूं करके ओढ़ो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम लोग समझो कि आई एम जोकिंग और ट्राइंग समथिंग वियर्ड। नहीं भाई, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं, जादू उतारने की बात कर रहा हूं। मैं उतरवाऊंगा इसका जादू। अबे मैंने अच्छे अच्छे जादू उतार दिए। ये देखो, ये देखो, ये है ना, ये चादर इसलिए ढापो कि तुम्हें कोई पहचाने नहीं। फिर तुम निकलो यहां से 7C पकड़ के, कराची आओ, 7C पकड़ो, वहां से तुम जाओ सीधा, चल भी नहीं रही होगी अब तो, वहां से तुम सीधा जाओ मदनी बिरयानी, उतर जाओ, नाइस बेकरी आखिरी स्टॉप होता था उसका, मदनी बिरयानी उतर जाओ, चादर ओढ़ के साइड पे होके वहां बिरयानी को, अब बिरयानी फारिग हो गई है, लेकिन तुम्हें अच्छी लगेगी वो बिरयानी, ठीक है, क्योंकि जो कराची के बाहर से आएगा उसको बिरयानी वहां की अच्छी लग जाएगी। कराची जैसे बाहर हमारे दूसरे शहरों में दूसरी चीज़ें बड़ी कमाल की होती हैं, इस तरह कराची की बिरयानी फेमस है। अब वो मेरे हिसाब से तो बहुत फारिग है, ठीक है। वहां से मुड़ो सीधे हाथ, और किसी से भी पूछ लो, पता तो तुम्हें भी होगा पर भूल गए होगे, सैफी भाई का घर कहाँ है। चुपके से जाके चादर ओढ़ के रात की तारीखी में पैर पकड़ ले के सैफी भाई माफ कर दो, तुमने मुझे खिलाड़ी बनाया और फिर मैंने तुम्हें चूतिया बनाया। ये है कहानी, ये है कहानी बाबर आजम की बर्बादी की, ये है कहानी बाबर आजम की बर्बादी की। दिस इज द रियल स्टोरी। कहते हैं ना यार, मैं कुछ मिसालें दे रहा हूं लेकिन मैं बड़ी अलग किस्म की दे रहा हूं, और मैं बार बार मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं इस धंधे में या इस फील्ड में बहुत अरसे से, तो मुझे पता है लोग किन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। मैं पहले भी एक बात कर दी है, ये कल की वीडियो का स्टार्ट पार्ट देख लेना, कि यार कोई बड़ा बुजुर्ग हमारा होता है, बड़ा भाई होता है या कुछ भी, तो शायद ये वाली चीज़ होती है कि यार हमें रेंज नहीं मिल रही कि हम कहीं पे हैं, तो किसी ने कोई दूसरी चीज़ किसी के साथ मिलके क्रिएट की। मैंने खुद बोला कि मुझे 2-3 दिन पहले ही पता चला, चल कर तो शायद पहले से रहे थे, मेरा कोई झगड़ा नहीं है, ही इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर, वो मेरा घर है, एवर है। और मैं परसों रात को शो साथ करने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई स्लेप्ट, मुझे नींद आ गई। मैं भी इंसान का बच्चा हूँ ना, मुझे भी सोना, मेरे बहुत ही नींद पेंडिंग है यार, मुझे नींद आ जाती है आजकल कभी भी। बाकी मुझे काम भी करने होते हैं, तो मैं अपने टाइम टू टाइम अलार्म के हिसाब से उठता हूँ और कहीं चला जाता हूँ, ठीक है, जुलूस पर आ जाऊँ, ठीक है। तो मैं ये बातें ज़रा दूसरी टाइप की कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मैंने इसीलिए ये बात क्लियर की है, क्योंकि मेरा उनका साथ बहुत ज़्यादा है और इंशाल्लाह आगे भी है, कोई ऐसी बात नहीं है। और आज भी शायद, आज तो शायद चेलम है, आज नहीं तो कल मुलाकात एक्सपेक्टेड भी है मेरी, और परसों रात को हम शायद वो शो साथ ही कर लेते। बहरहाल ये अभी बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन वगैरह हो जाएगी, मुझे तो खुद ही नहीं पता है कि अभी वो असल में क्या कर रहे हैं। अगर सच पूछो तो मेरी तो उस दिन जो मैंने रात को शो किया, मिलता वही आया था, सरसरी सी बात हुई थी, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं ना कि उनमें ना कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस एक ही होता है, चालाकी का, शार्पनेस का, इधर से बात उधर करने का। उनको पता होता है कि उनका कॉन्फिडेंस कब से बढ़ा, उनको पता होता है कि वो अपने आप को कुछ समझने कब से लगे, ठीक है। तो वो फिर
बातें ये होती हैं कि फिर उन लोगों को वक्त ये याद ज़रूर दिलाएगा, ठीक है। और याद जब दिलाएगा तो है यार, ये सुबह सुबह बैठे हुए मतलब रात को भी जो सादे दिन होते हैं मैच डे के अलावा 400-500 व्यूज़ ही चल रहे होते हैं, यही चलता है भाई आजकल। भाई इंडिया में चैनल बैन है ना, सीधी सी बात है। पॉपुलेशन है 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं इंडिया में। दुनिया का कोई भी चैनल उठा लो जो हिंदी उर्दू ज़बान में, क्या समझते हो तुम, सबसे ज़्यादा दुनिया में सर्च तो करो, कंटेंट कहाँ देखा जाता है। हालांकि नॉर्मली मैं ऐसी बातें नहीं करता, मैं बनता नहीं हूँ, मैं खुद कुछ नहीं देखता, ईमानदारी की बात है, मैं खुद कुछ नहीं देखता, मैं नहीं देखता। मैं अगर कभी देखता हूँ सॉन्ग वॉन्ग ही सुनता हूँ मैं, ठीक है। या मैं आजकल एक चीज़ सीख रहा हूँ कि उस पर क्या ड्रामा होता है, टैरो रीडिंग है, वो बहुत मिस कर रहे हैं। खैर बहरहाल भाई मैं उनकी भी दिल आजारी नहीं कर रहा। अबे वो एंकर को बुलाओ, अब बेचारे मुफ्ती साहब के मुंह में अपने वो कह रहे बद नजर है कुछ है तस्वीर, हालांकि मैं ये काम करता नहीं हूं, कटा हुआ पीछे। आप क्यों उनके मुंह में ये बात रख रहे हो कि इंडिया से ब्लैक मैजिक हो गया क्योंकि बाबर और विराट कोहली? ओ भाई, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ करिश्मा, स्पार्क, बाबर और विराट कोहली कभी मैच नहीं करते थे। वो कोविड के बाद से कुछ हालात बने तो लोगों ने बाबर आजम को कुछ बताना शुरू कर दिया, एक गेम बन गया सोशल मीडिया पे। पेड तो मैं वर्ड नहीं बोलूंगा, एक पीआर एजेंसी टाइप बन गई, कुछ लोग हायर कर लिए गए कि बाबर के बारे में कोई कुछ कहे तो उसकी बजा दो। और वी आर द वंस क्या, हमें बहुत ज़्यादा तनकीद का, सही है, मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना करना पड़ा, लेकिन मैंने हल बता दिया कि शायद सरफराज दुआ करके बाकी जिनका हक मारा है उन बच्चों की तरफ से बख्शिश मिल जाए, लेकिन सरफराज अहमद से माफी मांग लेना। कह रहा हूं ना, जिसके साथ पता है ना अंदर से कि ऊपर ऊपर से तो हरामीपन कर रहे हो, लेकिन अंदर से पता है कि यार इसने हमारे लिए क्या नहीं किया, दिन को दिन रात को रात बोला, उससे माफी मांग लेना। वरना कुदरत जब किसी दिन उतारेगी ना बॉस, मैं ये वाला आदमी नहीं हूँ, तुम्हें पता ही है, इतने अरसे से देख रहे हो, लेकिन मेरे क्योंकि बात कर रहा हूँ ना बाबर भाई की, तो बाबर भाई हो या कोई बहन हो या कोई और भाई हो, मैं ये बता दूँ आपको, ये कर लेना अपनी ज़ात के लिए, किसी के अंदर कोई कीड़ा नहीं है, अपनी ज़ात के लिए इसलिए कर लेना कि जब वक्त इंतकाम लेगा तो फिर बड़ा ख़तरनाक लेगा बॉस, बड़ा ख़तरनाक रहेगा। फिर सबको सब पता होता है कि किसकी क्या चीज़ें हैं, किसकी क्या नेचर है, किसकी क्या इंटेंट है, किसके पास कितने सारे लोग हैं कौन किसको कहाँ कहाँ पागल बना रहा है, कौन इंग्लैंड में, कौन ऑस्ट्रेलिया में, कौन लंदी कोतल पे है, तो बस हम तो बता सकते हैं। असल में आपको पता है पागलपन की कैफियत होती हैं, कुछ लोगों के चाइल्डहुड ट्रामाज होते हैं, चाइल्डहुड ट्रामास की वजह से उनको एडमायरेशन चाहिए होती है। जैसे कि कुछ आपने जेंडर बेस्ड गेम देखे कि कुछ लड़कों को हमेशा ख़वातीन की ही एडमायरेशन चाहिए होती है और मल्टीपल ख़वातीन की एडमायरेशन चाहिए होती है। इसी तरह कुछ औरतों का भी ये मसला होता है कि वो ज़िंदगी में कुछ भी पालें, कोई बहुत अच्छी चीज़ भी पालें, पर हमेशा वो इस बात के लिए तरसते या अपने आप को इसी बात के लिए रखते हैं कि मल्टीपल पर्सनस की एडमायरेशन मिले, सही है। यहाँ हमारी लाइकिंग में कोई है तो उसकी हमें एडमायरेशन मिले, वो हर तीसरे चौथों को आइडियलाइज कर कर जो है फिर पसंद कर लेना या उनसे गपशप मार लेना, ठीक है। तो थिंग्स लाइक दैट, और ये होती हैं हमारे माशरे में। तो मैंने कहा एक बात है तो ठीक है, मोहम्मद नईम टैलेंट है, अभी उसका हक तो हमारा ही नहीं है, उसने तो आना है। उसे कलंदरी बॉयज आपने देखे उसे कितने मैचेस खिलाए, बाद में पूरे पाकिस्तान में पीएसएल में ओवरसीज हटा के 200 प्लस के स्ट्राइक रेट पे मोहम्मद नईम ही गया लाहौर कलंदर्स का। अच्छा पॉइंट यार आपने उठाया ऑल थिंग्स के नाम से, जिनकी आईडी है हाईली इंप्रेसिव भाई, ठीक है। अच्छा यार मैं सुबह बैठ रहा हूँ क्योंकि यकीनन मेरे पास कुछ काम है और फिर अभी करना क्या है मुझे खुद भी नहीं पता, ज़रा मैं आज मुलाकात भी हो जाए तो देख लेता हूँ, बैठेंगे साथ भी, ठीक है। आईडी फेसबुक पे यार मेरी आईडी 2 है, एक अब्दुल वासे है, ठीक है, उसमें मैं ग्राउंड में खड़ा हुआ हूँ पिंक लाइनिंग वाली शर्ट पहन के, पिंक कलर तो आप लोगों को बहुत ही पसंद होगा सबको, है। तनवीर अहमद का क्या मसला है, अबे ओए तुम मुझसे खिंचवाने के चक्कर में रह रहे हो क्रिकेटर्स को, कोई मसला नहीं है भाई, सबका अपना अपना ओपिनियन है यार, बस जिसका जो मसला है वो बता देता हूँ, इस तरह नहीं बताना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ आगे, सरफराज की हाई लगी है। देखें सरफराज अहमद को मैंने लास्ट टाइम भी सुना, मैं खुद कुछ बातों पे इख्तिलाफ करता हूँ अपने दिल में, मेरा हक है, मेरा राइट है कि यार आप ऊपर आके बैटिंग नहीं करते थे, फला 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 फला, लेकिन एक बात बताओ, उसने कहा यार मुझे भी ऑफ़र आती है पर मैं बैठ के तज्जिया नहीं करता कि मैं इन सारे प्लेयर्स के साथ खेला हूँ, मैं कैसे ये करूँ।
मुझे नहीं लगता मुझे ये करना चाहिए। तो मैं ये सरफराज की बात भी याद रखा हूँ। लेकिन बात ये कि वो बाबर, शादाब, ये सब उसके बनाए हुए तो बच्चे हैं। आज भी चेक करो, शाहीन ने सरफराज की कप्तानी में पर विकेट एवरेज क्या थी उसकी? 18.5, 18.5। ये रेलू कट्टों को याद भी नहीं होगा। मैं तो रेलू कट्टा हूं नहीं, ठीक है, कि इधर से बात पकड़ी उधर चिपका दी। 18.5 की एवरेज पे विकेट लेता था सरफराज की कप्तानी में। कैसे लेता था? कैसे न्यूजीलैंड के 6 आउट कर दिए थे भाई उसने? कैसे कर दिए थे? किस तरह कर दिए थे? तो ये होती है बात और ये होती हैं हरकतें, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, लाहौर से आया हूं पैदल। वैसे तो लाहौर से बाबर आजम भी हैं। जादू है नशा है, ये वाला जो सीन होगा ना, ये वाला आप समझ ही गए होंगे। बिपाशा बासु का बड़ा फेमस गाना है, मदहोशियाँ तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। और कप्तान बनने के बाद भी याद आ गया क्या क्या हरकतें की। सैफी भाई, मुझे आपकी ये चीज बड़ी पसंद है, आप हमेशा टीम के लिए रेडी होते। खुदा की कसम, ये वसीम भाई वगैरह के दौर में होता ना, इसके दोनों वसीम वकार टाइप लोग रख देते कि अबे तू हमें बता रहा है बच्चा, कल का तुझे अभी फील्ड सेट करनी नहीं आई, तुझे बॉलर को मेलबर्न के 2022 के फाइनल में बताना नहीं आया नसीम को कि तेरा बॉल इतना हिल रहा है, खुदा के वास्ते मिडिल और लेग स्टंप से शुरू कर दे यार, प्लीज मिडिल और लेग स्टंप से शुरू कर दो। नहीं, लेकिन नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। अबे गिल तो अब किसी और ही लीग में चला गया, अब तो कप्तान बन के जो उसने अचीवमेंट किया, पागल, बहुत बड़ी बात है यार। मजाक मस्ती चलता रहता है, कभी गंभीर का कभी किसका है, तो शुगल मेला। लेकिन यार ऑनेस्टली स्पीकिंग 2-2 ड्रॉ कर दिया कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यार, आफ्टर लूजिंग 2-1। आप देखो तो क्या किया उसने भाई, कमाल। वो अलग ही चीज़ है यार। क्रिकेट पे बात करो तो मस्ती मजाक करूंगा, क्रिकेट पे बात करोगे तो अब क्रिकेट की बात कभी गलत नहीं बताओ। ऐसा नहीं करो कि मनपसंद आदमी को ऊपर कर दो और फिर दूसरे को नीचे कर दो, नहीं, दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज नॉट ऑन, सॉरी, ठीक है, टोटली रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट कैप्टन किसको? अबे मैं परेशान हूं कि रिजवान बाबर हारने के बाद हंस रहे मुझसे किसी ने कहा कि यार ये मुस्कुरा रहे थे, मैंने कहा याद है, कह रहा आपने ये वाली लाइन नहीं बोली। मैंने कहा चलो बोल दूंगा। हंस रहे, हार हार के वो कह रहे हैं भाई तो हम वेस्ट इंडीज से 34 साल बाद आ रहे हैं, हमें क्या मसला है, हम तो यूएसए से हार चुके, हम तो अब नेपाल और नमीबिया से भी हारेंगे यार। अब जो पाकिस्तान की क्रिकेट के हालात हैं यकीनन ऐसी करेंगे। मेरे रिजू साइमन, कोई तो बात कर दो अब आके, तुम कोई रिलीजियस टाइप बात मत कर देना। कोई तुमसे पूछे क्रिकेट की बात बताना क्यों हारे, बात हार की नहीं है। 92 पर उस विकेट पर पैक कैसे हुए जिस पर मतलब 35-40 मिनट पहले शेहोप फोड़े जा रहा था, और वो भी ग्रीव्स, जो जस्टिन ग्रीव्स कौन है भाई, वो कैसे फोड़ रहा था, ठीक है, सही है। और जस्टिन ग्रीव्स कौन है? तो जो है हसनैन बेटा, रिश्ता कराना है क्या योर एज? है अच्छा, तो जो है साहिबजादा इन प्लेस ऑफ अब्दुल्ला। ओहो, वेयर इज आबिद? आबिद कौन है भाई? आबिद अली की बात कर रहे हो यार? वो इंजाइना हुआ था, उसे हार्ट का पेशेंट करार दे दिया इन्होंने, है हुआ इंजाइना था पर करार हार्ट का पेशेंट दे दिया। आई डोंट नो क्या मसला, क्या मामला है उस बेचारे के साथ, उस गरीब के साथ, उसके साथ क्यों किया गया है। बाबर हयात पेलेगा, चलो जब पेलेगा तो पेलेगा, अभी तुम तो ना दिमाग पेलो सही है, मजा आया, बुरा नहीं मानना, गॉड सेंड हिम, ठीक है। गुलशन हदीद आ जाओ। अबे मैं पागल हूँ क्या, गुलशन हदीद आ जाऊँ? क्यों आ जाऊँ भाई, मुझे जाना है अभी काम से, ठीक है। और यार मुझे ओके दें 2 पाक से, अच्छा ठीक है दे देंगे इसको। ब्रूंडी की टीम रिजवान उम्रा पर निकलने वाला, ठीक है यार, वो एक अलग बात है, वो रिलीजियस बात है, मैं आपको कह रहा हूँ, कोई जा रहा हो बिल्कुल जाए, वो एक अलग इशू है, बंदा और रब का मामला है, जो भी हो। मैंने अभी बोला कि हर रिलीजन की भी इज्जत करो, हर चीज़ की भी इज्जत करो, सब चीज़ों की इज्जत करो, इसमें कामयाबी है, ठीक है ना। अच्छा अब आगे आ जाओ, ड्रॉप बाबर एंड रिजवान, ओके, मौका दे दो, मौका दे दो, किसको दे दो? मैंने तो हल बता दिया है ना कि ये ओढ़ो चादर है, ये देखो जादू, मैं उतारता हूँ, आओ मेरे साथ मिलके बाबर का जादू उठाओ, है अबे मेरी बात सुन रिजू साइमन, किसी पुरानी बेकरी के सबसे घटिया पापे, ये तूने बॉल छोड़ी क्यों सील्स की? सीम से अंदर आ रही थी, है सील की बॉल सीम से अंदर आ रही थी,
तूने बॉल ही छोड़ दी, हर बॉल वैसे तो तू पकड़ लेता है भाई, इधर आके बॉल ही छोड़ दी। औरंगी आए हो कभी? बहुत आया हूँ औरंगी, बहुत आया हूँ औरंगी टाउन, काफ़ी आया हूँ। अभी कुछ दिनों से नहीं गया, अभी बीच में चक्कर लगा था मेरा औरंगी टाउन एक काम से, लेकिन वैसे नहीं गया। भैया लाजमियत है, शहर के इलाके क्यों नहीं जाऊँगा मैं, हैं? है अच्छा जी, सीलने से यार ये बार बार नहीं करो ना, ये थोड़ा सा ऐसा भी होता है। हाँ हाँ, यासिर खान एंड फाइक बट ऑल्सो ब्रिलियंट प्लेयर्स, ये तुम्हारे मोहल्ले में रहते हैं। अच्छे अच्छे, टाइम लगेगा, अभी नईम की भी लग रही है, यासिर तो बड़े पहले से चला रहे हैं उसे 2 सीज़न से। यार मसला ये है, ये नाफे वगैरह को अब दे ना प्लेटफॉर्म, दें, ये फिर वनडे कप्स वगैरह में भी कंसिस्टेंट रन नहीं करते ना ये। बॉस ये भी मानो, कंसिस्टेंटली आप परफॉर्म करोगे तो यकीनन फिर रन होंगे, फिर आगे होगा। यार मुझे नहीं पता यार कौन चाट रहा है कौन नहीं चाट रहा है, ये चाटना चूटना जो है ना, ये आप पास ही रखें यार, ठीक है, जाइए। और ये सब चीज़ें एक चीज़ चाटने में सही लगती है, समझ लो, समझ आ रही है ना? कहते हैं ना फीलिंग्स भी एक होती हैं। अब बाबर और रिजवान की आपस में भी फीलिंग में कप्ताना तक रह गई है, वरना दोनों इस चक्कर में कि बाद रिजवान कह रहा है अबे तूने अपनी कप्तानी में भी बजवाई, अब तू मेरी कप्तानी में भी कोई रन करके मैच नहीं जितवा रहा, प्रेशर हट गया तुझ पे से कैप्टनसी का, लेकिन तू मैच कोई नहीं जितवा रहा मुझे यार। बाबर को ब्रूंडी का पासपोर्ट दे दो, ये बात तो ठीक की है तुम लोगों ने, दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। बहरहाल मैं बैठ गया मज़े लेने, थोड़ा सा लोगों ने कहा था मज़े नहीं थे, लेकिन मुझे ये बात करनी थी, ठीक है। जुम्मे के और साइम अयूब तू भी सुन ले, रन कर ले, जुम्मे के जुम्मे फ्री बटने वाली इत्तर की शीशी, कब रन करोगे यार तुम? मतलब कौन सा टैलेंट है, क्या हो गया? पाँव वो तुम घूम रहे थे, वो जो थी हमारी बेचारी, खैर वो बात गलत हो जाएगी, वो पर्सनल होता है, ठीक है। अच्छा बहरहाल ये जाती है ना यार, क्या कर रहे हो तुम साइम अयूब, क्या कर रहे हो आखिर, क्यों कर रहे हो? हैं, करना है तो ठीक से करो, नहीं करना तो ठीक से नहीं करो। अगर इतने मसले हैं, भाई करना है कुछ तो ठीक से कर लो ना, ठीक से कर लो, हो जाती हैं चीज़ें यार, क्या करे आदमी, हो जाती हैं हर तरफ से, ठीक से कर लो, नहीं करना तो नहीं करो, ठीक है। वहाँ से भाई क्या पाकिस्तान एशिया कप जीत सकता है यार? तुम मतलब मुझसे जो है ना वो शुगल मस्ती लगाने के चक्कर, वो अबे यार ये इरफान नियाजी गायब हो गया, सही कह रहे हो, पाकिस्तान एशिया कप जीत सकता है, हैं? ये अभी से बता दें, ये क्लिक बेट वाली कहानियाँ हैं ना यार, कि वो एशिया कप जीत जाएगा, कौन जीत जाएगा बताएंगे, टीम होंगी, टीमें अनाउंस होंगी, स्ट्रेंथ पे बात होगी। डेफिनेटली पाकिस्तान की इंडिया को हराने वाली इस सीरीज़ के बाद पावर तो नहीं नज़र आ रही है। एज बॉलिंग यूनिट सब मिलकर डिलीवर करें, 4-5 जितने बल्लेबाज हैं, हसन नवाज तक, उसे भी अभी वनडे में आपने डाला है, न्यू टैलेंट है, एशिया कप में एक अलग किस्म का प्रेशर होगा यार, जो भी कह लो प्रेशर होगा। लेकिन हाँ T20 फॉर्मेट है भाई, उसमें पाकिस्तान के पास स्पार्क तो है, बिल्कुल इसमें कोई भी जीत सकता है। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं इस पर प्री मेच्योर कोई लाइन नहीं बोलूँगा, सोच समझ कर इस पर एनालिसिस होंगे। लव यू, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। सुबह सुबह मैं बैठ गया हूँ, आज मुझे पता है कि कल हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे था और आज इंडिया में इंडिपेंडेंस डे है, तो यकीनन आज के दिन वैसे भी थी, लेकिन मैंने कहा यार बैठ जाओ, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था शाम को टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि काम है कुछ यार मुझे, ठीक है। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो फिर मुलाकात होगी।